हेलो स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप लोग अपना होमवर्क प्रॉपर करके और मुझे डेली भेज रहे हैं। इट मीन्स आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और किसी स्टूडेंट्स को अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैंने बताया मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, अभी तक हम सेंटेंस पढ़कर आ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ चुके थे। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में जानेंगे। तो हमारा पहला पार्ट जो था स्पीच का वो था नाउन। तो आज हम नाउन्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। देखिए, नाउन की डेफिनेशन तो सबको पता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। और एनी फीलिंग, फीलिंग ऑल्सो, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, कुछ इस तरह के वर्ड्स भी नाउन्स कहलाते हैं। अब होते कितने टाइप्स के हैं देखिए। एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एक और टाइप होता है जिसको हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कॉमन नाउन वो नेम होता है जो किसी कॉमन में किसी भी एक पर्सन या थिंग को दे दिया जाता है जो एक ही टाइप के लोग होते हैं, एक ही क्लास, एक ही काइंड की चीज़ें, एक ही क्लास, एक ही काइंड के पर्सन जो होते हैं, उनको कोई एक नाम दे के हम बुलाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का यहाँ मतलब क्या है? कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर होता हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, एलिफेंट, बुक, हाउस, सिटी, विलेज, कंट्री, रिवर, गर्ल, मैन, विमन, एट्सेट्रा। अच्छा, अभी तक ये वर्ड्स तो लिखे हैं, लेकिन अभी तक ये कैसे समझें कि कॉमन नाउन क्यों हैं ये, है ना। चलिए अभी बताते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एक बार प्रॉपर नाउन को समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन भी क्या होते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे मैंने अभी बताया था, कॉमन नाउन हम सेम टाइप के, सेम काइंड की किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग का नाम जिसको हम लेके बुला सकते हैं, दैट इज़ कॉमन। और अगर पर्टिकुलर किसी का नाम कोई रख दिया जाए, किसी जगह का या किसी पर्सन का या किसी थिंग का भी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, किसी का अपने का खुद का। हियर अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सनस ओन नेम। प्रॉपर नेम का मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन का खुद का नाम, जैसे आपका खुद का अपना नाम, मेरा खुद का अपना नाम। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, रोहन, आगरा, इंडिया, रामायणा, राधा। अब देखिए, रोहन किसी बॉय का नेम है। अब एक क्लास में काफ़ी सारे बॉयज़ होते हैं, सभी का नाम तो रोहन नहीं हो सकता, है ना, लेकिन सभी बॉयज़ तो हैं। तो देखो, बॉय कौन सा हुआ? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि बॉय हम किसी भी लड़के को बुला सकते हैं, लेकिन रोहन किसी सभी लड़कों को नहीं बुला सकते। रोहन जिसका नाम है सिर्फ उसी को बुलाएंगे, तो रोहन हुआ प्रॉपर नाउन और बॉय हुआ कॉमन नाउन। ठीक है। सेम आगरा, आगरा एक सिटी का नाम है। और पता है अपनी इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, यूपी में बहुत सारी सिटीज़ हैं। सभी को तो आगरा नहीं बुला सकते, लेकिन सभी को सिटी ज़रूर बुला सकते हैं। सभी को सिटी बुला सकते हैं, तो ये सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन। और सिर्फ आगरा बोला तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक ही चीज़ का नाम है आगरा, आगरा दूसरा नहीं है इंडिया में। सेम इंडिया, इंडिया भी कंट्री हमारी एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, दूसरी तो है नहीं। तो इंडिया इज़ प्रॉपर, लेकिन इंडिया क्या है? कंट्री। इसी तरह से अमेरिका क्या है? कंट्री। ब्राज़ील क्या है? कंट्री, है ना। तो कंट्री कौन सा नाउन हुआ? कॉमन, क्योंकि कंट्री हम किसी भी कंट्री को कंट्री बोल देते हैं। दैट इज़ कंट्री, दैट इज़ कंट्री। जैसे चाइना इज़ कंट्री, है ना, इंडोनेशिया इज़ कंट्री, कनाडा इज़ कंट्री। तो कंट्री तो सभी को बुला सकते हैं, तो ये हुआ कॉमन नाउन। कॉमन यानी जो सभी के लिए शेयर है, ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर होता है। कंट्री सभी कंट्रीज़ को बोल सकते हैं, इसलिए ये कॉमन। लेकिन इंडिया सिर्फ एक ही कंट्री को बोल सकते हैं, तो प्रॉपर। चाइना सिर्फ एक ही कंट्री को बोल सकते हैं, दैट इज़ प्रॉपर।
ब्राज़ील सिर्फ एक ही कंट्री को बोल सकते हैं, दैट इज़ प्रॉपर। सेम देखिए एपिक का नाम आ गया है, रामायणा। रामायणा सारी बुक्स तो नहीं हो सकती, बुक जरूर कॉमन नाउन है, जो हमने बुक बताया ये कॉमन है, लेकिन अगर उस बुक का कोई नेम है तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। आपके बैग में भी, स्कूल बैग में भी आप देखिएगा, सारी बुक सेम तो नहीं होंगी, सारी बुक्स इंग्लिश ग्रामर की नहीं होंगी, सारी बुक्स मैथ्स की भी नहीं होंगी, लेकिन सारी बुक्स तो होंगी। बुक्स तो हैं, लेकिन कोई एसएसटी, कोई मैथ्स, है ना, कोई साइंस, हिंदी, ये सारे उनके सब्जेक्ट्स के नेम है अलग अलग। लेकिन सब्जेक्ट भी देखिए, सब्जेक्ट सारे हैं तो सब्जेक्ट भी कॉमन नाउन हुआ, बुक भी सारी हैं तो बुक भी कॉमन नाउन हुआ, लेकिन उनका नाम अगर रख दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप आपको अच्छे से अब कॉमन और प्रॉपर समझ में आए होंगे। देखो गर्ल का नेम राधा, अब गर्ल्स काफ़ी सारी हैं क्लास में, है ना, सभी को राधा नहीं बोल सकते। अगर हम मान लीजिए किसी को कॉल करना है, गर्ल कम हियर, तो ठीक है, गर्ल तो सारी देखेंगी। अगर एक को बुलाना है राधा कम हियर, या बॉयज़ में से बुलाना है मोहित कम हियर, तो मोहित ही आएंगे। अगर हम कहें बॉय कम हियर, तो सारे बॉयज़ देखेंगे और हो सकता है सारे बॉयज़ आएँ आपके बुलाने पर। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर में सिर्फ इतना फ़र्क था। कॉमन वो नाउन्स होते हैं, यानी ऐसे नेम जो सभी के साथ शेयर होते हैं, वो कॉमन नाउन्स में। और प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम, किसी एक थिंग का नाम, किसी एक प्लेस का नाम, वो होता है प्रॉपर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, सेंटेंस में नाउन्स लिखते समय प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, चाहे आप उनको सेंटेंस में किसी भी प्लेस पर यूज़ करें। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन्स को कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है किसी का, कॉमन नहीं है, प्रॉपर है। ठीक है, आई होप आपको आज कॉमन और प्रॉपर दोनों नाउन्स अच्छे से समझ में आए। और ये आपकी आज की एक्सरसाइज है। आप वीडियो पॉज करके भी इसके सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, वीडियो रिपीट करके आप दोबारा समझ सकते हैं मैंने क्या क्या समझाया आपको। और आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपको पॉइंट आउट करना है इन सभी सेंटेंसेस के अंदर नाउन्स को, और ये बताना है कि कौन से नाउन्स कॉमन है और कौन से प्रॉपर हैं। आई होप आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए होमवर्क करके मुझे भेजिएगा, मैं वेट करूँगा आपके होमवर्क का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।